हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू मॉड a डिटर्मिनेंट a इंटू i। ये आपका वेरीफाई करना, मतलब तीनों चेक करना है, ये इक्वल टू ये और ये बराबर ये, तीनों आपका क्या करना है, इक्वल करना है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 1 और 2 का सॉल्यूशन कर दिए थे, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसी से आपको देखना है, वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 कॉलम का देखेंगे, उसके बाद हम 3 कॉलम का देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का करने जा रहे हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, कितना है 2 है और ये आपका 3 है, ये -4 और -6 है ना। ये कह क्या रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ए, तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए निकालना होगा। हम आपको बता दिए थे कि एडजॉइंट निकालने के क्या प्रोसेस होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आप डिटर्मिनेंट में ला सकते हो, है ना। डिटर्मिनेंट में ला सकते हो, क्या ये आपका 2 है और 3 है और -4 है, ये आपका -6 है। अब हम क्या बताए थे कि इसका सभी का कोफैक्टर निकालना है ना। तो यहाँ पर लेंगे लेट मैट्रिक्स बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। जो बी होगा वो क्या होगा, ए का कोफैक्टर होगा, है ना। बी जो होगा आपका क्या होगा, ए का कोफैक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सभी का हम कोफैक्टर निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे इसका हम बताए थे साइन क्या होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 2 का माइनर पहले निकालेंगे। 2 का माइनर क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप रहा है। तो 2 का माइनर कितना आ गया, -6 माइनर हो गया। कोफैक्टर के लिए साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -6 में अगर प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा तो -6 ही रहेगा। अब 3 का देखते हैं माइनर कोफैक्टर, तो 3 का कितना, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो। तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कितना हो गया, -4 इसका माइनर हो गया -4 और ये साइन मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर के लिए तो आपका कितना हो गया, +4, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं -4 का क्या होगा, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। 3 हो गया माइनर और ये माइनस इंक्लूड करेंगे तो कितना हो गया आपका, -3। अब यहाँ से देखते हैं ऐसे, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो छिप रहा है ना। तो कितना बचा, 2 और 2 का यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, ये आपका हो गया कोफैक्टर। अब हमको क्या करना है, इसका एडजॉइंट देखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं एडजॉइंट्स ऑफ ए, वो क्या हम बताए थे, बी का ट्रांसपोज ऑफ बी, है ना। चलिए तो b का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। तो b का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करेंगे। फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम में -6 और ये आपका 4 हो गया। और ये क्या है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, यहाँ पर कितना हो गया, -3 और यहाँ पर 2 हो गया। एडजॉइंट निकल गया। अब हमको करना है क्या, वेरीफाई करना है, चेक करना है, देखना है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई मैट्रिक्स, तीनों आपको इक्वल करना है ना। तो चलते हैं, इसको हम मान लेते हैं पार्ट 1, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट चेक करेंगे, है ना। चलिए यहाँ से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पार्ट इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है। तो 1 में क्या होगा, इसको ले लेते हैं a इंटू एडजॉइंट्स a, एडजॉइंट ऑफ a को हम प्रोडक्ट करते हैं। हम बताए थे आपको, जब 2 मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, पहला का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो a आपका कितना है, a आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, a मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना आपका, 2 है और ये 3 है, 2 3 और यहाँ पर कितना, -4 और -6 है ना। अब एडजॉइंट a कितना दिया हुआ है, एडजॉइंट a हम आपको निकाल चुके हैं। देखिए एडजॉइंट a है, एडजॉइंट a है
कितना है आपका -6 और कितना ये आपका है -3, यहाँ पर कितना है 4 है और ये आपका 2 है। ठीक है, अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट के लिए आपको बताए थे ना कि इसका कॉलम फर्स्ट, ये इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। तो इसका कॉलम कितना है देखिए, तो 1 2, इसका रो भी 1 2 है। जब दोनों आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट होगा, है ना। अब इसको प्रोडक्ट करने का रूल हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या होता है प्रोडक्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2 × -6, 2 × -6 कितना हो गया -12। अब फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 × 4 आपका कितना हो जाएगा 12। चलिए अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × -3 आपका हो जाएगा -6, 2 × -3 -6 और 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 24 होगा ये, और ये आपका हो जाएगा -24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका कितना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 12, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, यानी इसका टोटल जो वैल्यू हो गया है, देखिए ये कट गया, ये से कट गया, है ना, ये आपका कट गया सब, तो कितना हो गया 0 0 0 0, यानी फर्स्ट पार्ट आपका जो हो गया कितना 0 मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आगे 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर ये आपका 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, तो समझेंगे क्या है कि एक तीनों आपका वेरीफाई, तीनों इक्वल है, यस, है ना। चलिए अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या करना है, एडजॉइंट ए को पहले रखना, एडजॉइंट ए × ए में करना है ना, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए × ए करना है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे। पार्ट सेकेंड है, एडजॉइंट ए चेक करना है तो चेक कर लीजिए, एडजॉइंट ए × ए करना है ना। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू अब क्या बताएं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एडजॉइंट ए आपका दिया हुआ, ये एडजॉइंट ए है ना। एडजॉइंट ए कितना है -6 है, और आपका कितना है -3 है, और कितना है 4 है, और ये आपका 2 है। और यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए आपका कितना है, ए आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया कितना 2 3 है, और यहाँ पर -4 और आपका -6 है। फिर उसी तरह से प्रोडक्ट करेंगे, देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने जा रहे हैं तो -6 × 2 कितना हो जाएगा -12, और ये -3 × -4 कितना हो जाएगा आपका 12। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करने जा रहे हैं तो -6 × 3 कितना हो गया -18, ध्यान दीजिए, -6 × 3 -18, और -3 × -6 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया 18 हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। चलिए इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आप कितना 12 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -12। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी आपका कट रहा है, प्लस माइनस कट रहा है ना, देख लीजिए ये पूरा कट रहा है। तो जब इसका भी वैल्यू कितना आ गया आपका टोटल 0 0 0 0, यानी फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट। अब हमको देखना है थर्ड पार्ट को देखना है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। इसका पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे क्या क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए इंटू इसमें आई से मल्टीप्लाई करना है। तो हम आपको बताए थे कि आई क्या होता है ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों दो कॉलम का आपको बताया गया है। देखिए 1 0 1 0 और 0 1 होता है ना। डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा 1 होगा,
और नॉन डायगोनल क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि डिटर्मिनेंट A इंटू आई करके देखना है, तो पहले डिटर्मिनेंट A हमको निकाल लेना होगा। तो डिटर्मिनेंट A कहाँ पर है, देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स है, तो इसी का डिटर्मिनेंट A हम यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा -12, ऐसे प्लस होता है और ऐसे माइनस होता है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +12, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना आया 0। अब उसमें हमको I से मल्टीप्लाई करना है, तो खुद सोचिए कि 0 है और कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 और 0 1, तो जब 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, क्योंकि ये तो बाहर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो तीनों पार्ट आपका इक्वल हो गया ना, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो एक लाइन फाइनल कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A और डिटर्मिनेंट A इंटू I, है ना। ये तीनों क्या है, इक्वल हैं, यानी तीनों आपका इक्वल है। वेरीफाई यस, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 3 रो 3 कॉलम का है, तो हम आपको बताए थे कि एडजॉइंट निकालने के लिए पिछले लेक्चर में अच्छे से बता दिए थे, तो इसका एडजॉइंट निकाल लीजिएगा और फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब I क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, हम बता देते हैं। I 3 रो 3 कॉलम में क्या बताए थे, 3 रो 3 कॉलम में I क्या होगा, 3 रो 3 कॉलम में होगा 1 0 और 0 0 1 0 और 0 0 1 होगा। 3 रो 3 कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा। तो जब 2 रो 2 कॉलम को हम इतना अच्छा से बता दिए हैं, तो 3 रो 3 कॉलम नहीं कर लीजिएगा, 12th के स्टूडेंट है तो कर ही लीजिएगा, इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।